हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की रीडिंग जो मैं शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, वो आपको भी पता है ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है। कल कुछ ऐसे एक दो मैसेजेस आए थे जिनमें आप लोग कुछ बातें बोल रहे थे कि ये रीडिंग इतना पोर्शन मैच कर रहा है और इतना नहीं कर रहा है। ये बात तो है, लेकिन ये बात मेरी कहानी से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपकी कहानी से रिलेटेड है या आपकी कहानी से, आपकी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, आपकी जर्नी से रिलेटेड, तो देखिए आपको एक बात समझनी होगी कि जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। और जनरल रीडिंग जो होती है उसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो किसी की भी वो कहानी हो सकती है। जो पर्सन आपसे मैच करे वो लिया कीजिए, बाकी को छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग भी रीडिंग देखते हैं। तो जो बातें आपसे मैच नहीं हो रही वो हो सकता है किसी और से मैच हो। और दूसरी बात, आप लोग एक बात और पूछते हैं कि रीडिंग कब तक वैलिड है। तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप की जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, मैं एक चीज़ हमेशा से बिलीव करती हूँ, चाहे वो मेरा मैटर हो चाहे किसी और का मैटर हो। कोई भी रीडिंग आपको तब मिलती है जब वो आपकी लाइफ के उस मुकाम पर, उस जगह पर आपसे रिजोनेट हो रही होती है और आपके जीवन में साकार होनी होती है, तब कोई रीडिंग आपको मिलती है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी रीडिंग जो होती है वो टाइमलेस होती है, क्योंकि वो आपको उसी एग्जैक्ट टाइम पर मिलेंगी जब आपको उनके थ्रू हेल्प मिलनी होगी, ठीक है। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिया अच्छे से। तो चलिए अभी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको भी मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको व्हाट्सअप करना है मुझे, ठीक है। व्हाट्सअप आप जब करेंगे तो आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और आप वहाँ से एक सेशन बुक करके कोई भी रीडिंग या हीलिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन भी लोगों को कुछ डाउट होता है कि मैम क्लैरिटी मिलेगी क्या, या कुछ भी, मतलब जो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप प्लीज़ कम्युनिटी पे जाके टेस्टिमनीज देख लिया करिए, ठीक है। कितनी सक्सेसफुल रीडिंग्स हो पाती हैं, हीलिंग्स हो पाती हैं, तो वो आपको वहाँ से पूरा पता लग जाएगा। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जो आज का मेजर डाउनलोड है वो ये है कि आपको किसी न किसी रूप में, मुझे नहीं पता रीडिंग में ये मैसेज किस रूप में निकल के आएगा, लेकिन किसी भी रूप में आपके जीवन में आपको एक कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होना जा रहा है। बहुत बड़ा कोई बेनिफिशियल आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, या किसी प्रकार का बेनिफिट हो सकता है। आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकती है, ठीक है। आपको कुछ अचानक से कुछ ऐसा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मुझे ऐसा लगता है कोई रिलेशनशिप ऑफ़र आ सकती है आपको, अचानक से कोई मैरिज ऑफ़र आ सकती है आपको, है ना। वो आप सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसको जैसा रिजोनेट होगा देखिए। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। क्या आपको मैसेज आई होप मिल गया अच्छे से डाउनलोड, कि आपको किसी भी क्षेत्र में एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वो चाहे आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो शादी की बात बन सकती है, कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है। और या फिर फाइनेंशियली हो सकता है, जो लोग फाइनेंशियली बहुत लंबे समय से किसी ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए पहला ही कार्ड डेथ एंड रीबर्थ का आ गया है। तो मुझे दिख रहा है कि एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग आपके जीवन में होगी ही होगी, ठीक है। तो कोई अगर लंबे वक्त से कुछ आप डिवाइन से मांग रहे थे, वो आपको अब मिलने जा रहा है, किसी भी रूप में वो आपको मैनिफेस्ट होगा ही होगा। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या है मैसेजेस मेरे कलेक्टिव के लिए? थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, ठीक है। ज़्यादा फाइनेंशियल लग रहा है। कोई भी जो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी लाइफ की थी उसमें आपको एक कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग हो सकती है, बिगनिंग हो सकती है कोई। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैसेजेस बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत तेज़ी से कुछ आ रहा है आपकी तरफ। मैंने बोला ही ना आपको, एक दो हफ्ते तक ही देखने को मिल जाएगा।
किसी भी रूप में आपकी लाइफ में बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। हाँ जी, मैंने कहा ना आपको किसी भी रूप में आपको जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपका मैनिफेस्टेशन आने का वक्त आ गया, ठीक है। किसी भी रूप में ये आपको, आप देखिएगा आपकी लाइफ में किस तरह का जो है ये होता है। आप आपकी जो भी आपका डेथ एंड रिबर्थ के जो सीन चले, आपके जो अवेकनिंग के सीन चले, अब आप अपनी बेसिकली मैजिशियन की ऊर्जा में पूरी तरह से आ चुके हो, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई हो चुका है और आप इधर बोलोगे और यहाँ पर काम होगा। बहुत फास्ट आपके काम में बनते हुए देख रही हूँ, बहुत फास्ट आपके कुछ काम जो है वो मैं बनते हुए देख रही हूँ। एक थोड़ी सी सलाह है आपको कि आपको अब निराशा के अंदर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है ताकि आप ना उस मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सको जो आपकी तरफ डिवाइन यूनिवर्स भेज रहे हैं ना, जो आपको, जो आपकी अवेकनिंग का पर्पस था, जो आपको देना था यूनिवर्स ने, ठीक है। तो एक वक्त आता है जब ईश्वर जो होता है ना वो भी आपको, वो खुद आपको देना चाहते हैं। एक वक्त होता है जब हम मांग रहे होते हैं ना, ये वो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है। एक वक्त आता है जब आप उस अवेकनिंग के प्रोसेस से अच्छे से करके और उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर खुद ईश्वर आपको देना चाहते हैं, है ना। आप एक तरफ आप इच्छा करेंगे ना, एक तरफ कंप्लीट होएगी, फिनिश होएगी, मतलब सॉरी मैनिफेस्ट होएगी, ठीक है। ऐसी ऊर्जा आपकी। और एक और गाइडेंस है कि थोड़ा सा आपको ओवर एक्सपेंडिचर से बचना है, अच्छा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका मनी बर्बाद करवाएंगे, ठीक है, या आपकी ऊर्जा बर्बाद करवाएंगे, या अगर आप पे कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको बिगाड़ने की चेष्टा करेंगे, गलतफहमियां क्रिएट करने की चेष्टा करेंगे। तो आपको थोड़ा सा, चाहे वो आपका मनी हो चाहे रिश्ते हों, आपको थोड़ा सा उनको बचा के चलना है, थोड़ा सा उनको संभाल के चलना है, ठीक है। और ये तो देखिए कोई भी हो, ये तो एक जनरल गाइडेंस है, इसमें कोई डरने घबराने वाली बात भी नहीं है, कोई थ्रेट नहीं दी जा रही है आपको। ये तो एक बहुत जनरल गाइडेंस की बात है कि कुछ भी है तो आपको तरीके से ही अगर आप चलते हैं, तरीके से ही अगर आप खर्चते हैं और तरीके से ही अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सब चीज़ आपकी सक्सेसफुल अपने आप होती चली जाती है। थोड़ा सोच समझ विचार तो बहुत ज़रूरी होता है ना, ठीक है। अगर कुछ मनी का फ्लो इतना हो जाएगा आपकी लाइफ में कि कुछ लोग आपको ना भटकाना चाहेंगे, ठीक है। वो चाहे मनी का कह लो, अबंडेंस का कह लो, लव का कह लो, आपके जीवन में फ्लो आ जाएगा बेसिकली। और जल्दी जल्दी चीज़ें आएंगी, अब जल्दी जल्दी, चाहे वो प्यार आ रहा है, चाहे वो मनी आ रही है, रिस्पेक्ट आ रहा है, फेम आ रही है, रिकॉग्निशन आ रही है ना, जल्दी जल्दी आएंगी। और जब जल्दी जल्दी कुछ आता है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप उसको संभालना सीखें, है ना। पैसा, धन, ऊर्जा, लक्ष्मी या प्रेम मिल तो सबको जाता है, संभाल हर कोई नहीं पाता, ठीक है। मिल तो किसी को भी जाता है। आपका मैनिफेस्टेशन अगर हाई है, आपका अगर शिद्दत से, आप उतनी शिद्दत है आपकी इच्छा में, मिल तो सबको जाता है। चक्कर तो संभालने का है, संभाल नहीं पाते लोग। अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, डिवाइन कनेक्शन मिल जाते हैं, संभाल नहीं पाते लोग। कहाँ दिक्कत कहाँ होती है लाइफ में, दिक्कत कहाँ होती है? जहाँ इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जहाँ पर भी इम्बैलेंस होएगा वहाँ दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मिल तो सबको जाता है, या मोस्ट ऑफ द पीपल उनको मिल जाता है, लेकिन जो असली चीज़ होती है ना वो होता है उस चीज़ को संभाल पाना, उस चीज़ को संभालने की जो क्षमता है वो आपके अंदर है कि नहीं। कोई हो सकता है आपकी मैजिशियन की एनर्जीज देखकर आपकी ऑरा में आने की चेष्टा करे, घुसने की चेष्टा करे, या आपकी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे। तो आपको ऐसी चेष्टा हो सकती है लोगों की जो आपको भटकाने की कोशिश करें। अगर आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपका काम इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, आपकी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है, आपकी
आपका काम अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो हो सकता है लोग कुछ ऐसी कोशिश करें, कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज से पोजेस्ड लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करें। ठीक है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल अच्छी रीडिंग है, ओवरऑल तो अच्छा ही है। आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और जो कुछ आपने सोचा भी नहीं था, जो आप सोच चुके थे, उम्मीद आपको लगा था, वो समय का चक्र आपके लिए घूम रहा है। ठीक है ना, समय का चक्र आपके लिए घूम रहा है और वो चीज़ें आ रही हैं। कोई सेलिब्रेशन भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप सेलिब्रेट करोगे। वो चाहे अपनी सक्सेस को कह लो, अपने मनी को कह लो, या फैमिली में लव को कह लो। ठीक है, कुछ भी बट आप सेलिब्रेट करोगे। और जब आप सेलिब्रेट करोगे ना तो कुछ लोगों को बहुत जलन मचने वाली है, जो तो हर केस में होता ही होता है ना, ये तो बहुत नेचुरल है। तो यहाँ पर आपने अपनी सोच विचार ऐसा रखना है कि अगर कोई आपसे जल रहा है तो मतलब आप ग्रो कर रहे हो। अगर कोई आपसे जल रहा है ना गाइस, तो इट क्लियरली शोज़ कि आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी क्लेम कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी रश करती हुई आ रही हैं, ये एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लेना। और जब ऐसी अबंडेंस आपकी तरफ आए तो अपना एक बैलेंस बना के रखना, अपने अपने बैलेंस को मत खोने देना। बेसिकली जो मैंने पहले बात बोली ना, आ तो कईयों के पास जाता है लेकिन संभाल हर कोई नहीं पाता। चाहे वो कनेक्शन है तो भी संभालना, प्यार हो तो उसकी कदर करना, मनी है तो उसकी कदर करना। ठीक है, जिसकी आप कदर करेंगे जीवन में वो आपकी कदर करने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप रिश्तों की कदर करते हैं तो रिश्ते आपकी कदर करेंगे। रिश्ते इन द सेंस सही वाले रिश्ते, नॉट द टॉक्सिक वंस, जिनको आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ और वो लेते जाएंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भरते जाओ हमारी झोली, और उसके बाद वो आपको बहुत अच्छे से डिच कर देंगे। ठीक है, ऐसे रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, रिश्ते बात कर रही हूँ जो सच में दिल से आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं। अगर आप उनकी कदर करते हैं वो भी आपकी कदर करते हैं। दोस्त मित्र इवन जो एनर्जीज होती हैं, धन, आप मनी को रिस्पेक्ट करेंगे, आप मनी को प्यार करेंगे, आप मनी को सेव करके रखेंगे, उसको प्यार से रखेंगे। सेव करने का मतलब ये नहीं कि कंजूसी बरतेंगे, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ खर्चना भी है। मतलब मनी को एक इंटेलिजेंट रूप से फ्लो में रखेंगे, जहाँ कहीं भी आप, तो मनी आपको रिस्पेक्ट करेगा। इट विल कम बैक अगेन एंड अगेन। आपके पास बार बार घूम घूम के मनी आएगा, फ्लो बना रहेगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ अगर आप फ्लो में चलने देते हो ना, आप उस पर स्टक हो रहे हो, और ये भी आप मेक श्योर कर रहे हो कि कोई आपके ऊपर भी स्टक नहीं हो रहा है, वो भी तो कोई हेल्दी एनर्जी नहीं है। अगर कोई आपके साथ को डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, आपके ऊपर स्टक रहता है कोई इंसान, आपके ऊपर अपना दारोमदार डालता है कि भाई आप भला करोगे उसका, तो आप किसी के देखिए सेवियर तो नहीं बन सकते ना, आप किसी के मम्मी पापा पेरेंट्स तो नहीं बन सकते हैं, है ना। तो इक्वल गिव एंड टेक जहाँ भी होगा वहाँ पर जीवन हमेशा स्मूथ चलेगा। ये कुछ आज जो रीडिंग आई है वो थोड़ा हट के आई है, जनरल गाइडेंस की रीडिंग आई है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब आपको मिलने जा रहा है कि उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दी जाए। ठीक है ना, तो आप थोड़ी सी काउंसलिंग कर दी जाए। लोगों के लाइफ में जो फ्लो बना रहता है वो क्यों बना रहता है, क्योंकि लोग फ्लो बना के रखते हैं। जो लोग इंटेलिजेंट तरीके से हैंडल करते हैं, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो प्रेम है, प्रेम प्यार, हर चीज़ को एक बैलेंस में रखते हैं, उनकी लाइफ में वही चीज़ अगेन एंड अगेन मैनिफेस्ट होती रहती है। जहाँ भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, देखो कुदरत को नामंजूर है, कुदरत पसंद नहीं करती है किसी भी तरह का इम्बैलेंस। और फिर क्या होता है, जब हम इंसान के रूप में हम उस चीज़ को बैलेंस करने को तैयार नहीं होते हैं, तो फिर कुदरत के अपने तरीके हैं बैलेंस करने के, फिर नेचर अपने तरीके निकालती है बैलेंस करने के। और जब नेचर अपने तरीके से बैलेंस करती है ना, तो फिर यहाँ पे सबको लग जाती है, कहते हैं बहुत पेनफुल है, बहुत पेन है, बहुत पेन है, बहुत पेन है। तो इस पेन को मैनिफेस्ट किसने किया है? आप बैलेंस करके रखते लाइफ को, आप रिश्तों को बैलेंस करके रखते, आप चीज़ों को बैलेंस करके रखते, आप चीज़ों की कदर करना सीखते, तो सब कुछ बैलेंस में चलता, शिकायत करने की नौबत ही ना आती। तो आप भी कोशिश करें कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत करने की नौबत ना आए। ऑलरेडी ही आप इतना बैलेंस क्रिएट करके रखें अपनी लाइफ में, बहुत कुछ बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस सारी एनर्जी को क्लेम कर लेना। ठीक है,
जो कुछ भी आप लंबे वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे थे, हेल्थ हो तो वो भी बहुत तेज़ी से आपकी सुधरने वाली है। मनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ मनी का फ्लो आने वाला है। प्यार मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको सच्चे और अच्छे रिलेशनशिप मिलने वाले हैं। आप ये मेक श्योर करना, मैं इतना चाहती हूँ आपसे, इतनी गुजारिश है कि आप ये मेक श्योर करना कि आप बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है ना, बोरा नहीं जाएंगे। सक्सेस मांग रहे थे, सक्सेस मिलेगी। पॉपुलैरिटी मांग रहे थे, पॉपुलैरिटी मिलेगी। फेमस हो जाएंगे, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि बोराना नहीं है ना। और ये जो एनर्जी होती है ना मैजिशियन की, ये जो पॉजिटिव है ना, ठीक है, बहुत अच्छी है। ये जब नेगेटिव साइड पे चली जाती है ना, इंसान खुद को खुदा समझने लगता है, उसको लगता है वो भाग्य विधाता है। कोई नहीं बन सकता, ईश्वर कोई नहीं बन सकता, ईश्वर एक ही है, ठीक है, और परमपिता एक ही हैं और वही रहेंगे। तो कोशिश करिए कि इससे आप अपने जीवन में खुशियाँ, अच्छाई और प्यार ही मैनिफेस्ट करें। मैजिशियन की सॉफ्ट वाली ऊर्जा को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। इच्छाएं स्मूथली पूरी हो रही हैं, लाइफ फ्लो में चल रही है, मनी फ्लो में चल रहा है, रिलेशनशिप स्मूथली चल रहे हैं। ऐसी जगह पर अपनी मैजिशियन वाली ऊर्जा का यूज़ करें, ना कि उन मैजिशियंस की तरह बन जाएं जो जादू टोना तंत्र मंत्र करके लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर ऐसा मैजिशियन आपकी ज़िंदगी में रहा है तो उसके टाटा बाय बाय गुड बाय का टाइम आ गया, वो तो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाएगा आपका शत्रु, क्योंकि ओवर थिंकिंग में इसलिए भी जाएगा क्योंकि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके लिए जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था इस बंदे ने, वो इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगी हो जाएगा, हो चुका है। कुदरत ने टर्न कर दिया, ठीक है, दिशा मोड़ दी है। इधर से ये तीर इधर चलाया गया था ना, यहाँ से टर्न हो गया, बाउंस बैक हो गया। चलो जी, हमें क्या लेना देना, जो नेगेटिविटी में रहे। आपके लिए तो बड़ी अच्छी ऊर्जा है, आपके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप उनको प्यार करिए, उनको मैनिफेस्ट करिए और अपने जीवन में इन्वाइट करिए। थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड पे करिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, बहुत प्यारी रीडिंग, मुझे सच में बहुत प्यारी लगती है। लोगों को सुनना अच्छा लगता है कि उनके जो शत्रु हैं उनको क्या कर्म मिल रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रही है चीज़ें, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। मुझे अच्छा लगता है मेरी लाइफ क्या चल रही है, मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरी लाइफ आगे कैसे, क्योंकि उस शत्रु को तो उसका अपने आप ही रिटर्न मिल ही जाएगा। हमारी सक्सेस उसका रिप्लाई है, ठीक है ना। हमारी सक्सेस अपने आप उसका रिप्लाई है, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। शिव शक्ति की कृपा आपके साथ है, ठीक है। शिव शक्ति की कृपा बहुत अच्छे से आपके साथ है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। और जब ये सब आपके जीवन में घटित होगा तो शनिदेव का जस्टिस आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में देख लेंगे, कौन कहाँ पर पहुँचेगा। लाइफ में जिस अप्रोच के साथ कोई चला है, चाहे वो आप हैं चाहे आपके हेटर हैं, कौन कहाँ पे पहुँचेगा ये आपको ज़रूरत नहीं रहेगी सोचने की और देखने की और पूछने की, ठीक है। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। चलिए, डिवाइन के कुछ और मैसेजेस ले लेती हूँ मैं। हालांकि मैं रीडिंग को वाइंड अप करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि कुछ मैसेजेस ले लिए जाएं डिवाइन के। थैंक यू सो मच। क्यों आई थी अंदर से आवाज़, समझ आइए। कर्मा रिटर्न, कर्मा ऑन इट्स वे। आपके कर्म भी अपने रास्ते पर हैं, आ रहे हैं, और इस व्यक्ति के कर्म भी, जो भी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति आपके जीवन में रहे हो, इनके कर्म भी इनके रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको ये सोच सोच के ड्रेन होते रहेंगे। जो भी सोचा था वो हुआ क्यों नहीं, ठीक है, उस रूप में। और ये सोच के सिर्फ ड्रेन होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता।
थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ कार्ड्स लेने के लिए आया था कि मैसेज लूँ मैं थोड़े से, ठीक है। योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आपके सपने पूरे होने की राह पर है। आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आपके सपने पूरे होने की राह पे आ गए हैं, सारे सपने पूरे होंगे आपके, ठीक है ना। मैंने वो पहले ही रीडिंग में आपको निकल के आ गया है, शायद इसीलिए मैसेज कार्ड्स निकालने को बोला जा रहा था अंदर से। यू आर लिमिटलेस, आप लिमिटलेस हैं। अपनी इस ऊर्जा को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। आपकी लिमिट्स नहीं है, आपको जो भी मिलेगा अब अनलिमिटेड मिलेगा और वो पॉजिटिव वे में मिलेगा, ठीक है। आपको अकेला करने की चेष्टा करने वाले खुद अकेले रह जाएंगे, उनको छोड़ दीजिए। आप ये शायद इसलिए भी आए मलोन का कार्ड कि आप निकल जाएंगे ऐसे लोगों की ज़िंदगी से जो आपको नहीं चाहते, जो आपका भला नहीं चाहते और जो आपको आपकी अच्छाई को नहीं देख पाते, ठीक है। आपकी तरफ ये निकल जाएंगे, ये अकेले रहेंगे। अब जो कार्मिक आपको अकेला करना चाहते थे, आपके पास आपका ट्विन फ्लेम आएगा, आपका कनेक्शन, आपका रियल कनेक्शन, आपका शिव शक्ति अंश आएगा आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा व्यक्ति आएगा आपकी तरफ जो आपको अपने जीवन का आधार समझेगा, ठीक है। कोई है जो दूर बैठकर आपको बहुत पसंद कर रहा है, आपको लिटरली जेन्युइनली ये व्यक्ति बहुत पसंद करता है। ये व्यक्ति आपकी तरफ आएगा, आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, आपके साथ अपनी लाइफ भी शेयर करेंगे, ठीक है। आपका डिवाइन कनेक्शन, आपका शिव शक्ति अंश आपकी तरफ आएगा, आपके जीवन में प्यार मैनिफेस्ट होने जा रहा है, ओके। सारी एनर्जी को क्लेम कर लेना। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। ये सारी ऊर्जा मेरे सारे लिसनर्स की और लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है, ईश्वर से, भगवान से यही मनोकामना है। मेरी जीवन में भी सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए, आपके जीवन में भी सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए, हम सबका जीवन सुखी सुखी हो जाए, अच्छा हो जाए, प्यारा हो जाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच। इस मैजिशियन की ऊर्जा को क्लेम कर लेना, ठीक है ना। और ये सारी ऊर्जा, ये प्यार, ये जीवन में प्यार जो आ रहा है, आपका रियल कनेक्शन जो आ रहा है, इस सबको मैनिफेस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच। ज़रूर से कमेंट बॉक्स में 1111 लिख कर जाना। अगर आप रीडिंग में यहाँ तक पहुँचे हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच मेरी सोल फैमिली। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।